अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह आराफ की 3 आयतें पढ़ रहा हूँ। आयत नंबर 23, आयत नंबर 24, आयत नंबर 25। क़ाला रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। उन दोनों ने कहा, यानी आदम और हव्वा ने, ए हमारे प्यारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया, और अगर आप हमको माफ़ न करें और हम पर रहम न करें तो हम नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। क़ाल अहबितू बअदुकुम लिबादिन अदू। अल्लाह ने कहा, उतरो, तुम एक दूसरे के दुश्मन होंगे। वलकुम फिल अर्दि मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन। और तुम्हारे लिए ज़मीन में एक ख़ास मुद्दत तक ठहरना और नफ़ा उठाना है। क़ाल फ़ीहा तहयौन व फ़ीहा तमूतून व मिन्हा तुख़रजून। अल्लाह ने कहा, उसी में तुम जियोगे और उसी में तुम मरोगे और उसी से तुमको निकाला जाएगा। इसके मुख्तसर तशरीह सुन लीजिए और तफसील इंशाअल्लाह रियाज़ुत तफसीर में देख लीजिएगा। तौबा और इस्तिग़फ़ार के ये वही कलिमात हैं जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से सीखे, जैसा कि सूरह बक़रा आयत नंबर 37 में मैं लिख चुका हूँ। गोया शैतान ने अल्लाह ताला की नाफरमानी का इर्तिकाब किया तो उसके बाद वो उस पर न सिर्फ अड़ गया बल्कि इसके जवाब और इस बात में अक़ली और क़यासी दलाइल देने लगा। नतीजतन वो महरूम हुआ, रांदे दरगाह हुआ और हमेशा के लिए मलऊन करार पाया। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी गलती पर नदामत और पशेमानी का इजहार और बारगाह इलाही में तौबा और इस्तिग़फ़ार का अहतमाम किया तो अल्लाह ताला की रहमत और मग़फ़िरत के मुस्तहिक़ करार पाए। यूँ गोया दोनों रास्तों की निशानदेही हो गई, शैतानी रास्ते की भी और अल्लाह वालों के रास्ते की भी। गुनाह करके उस पर इतराना, इसरार करना और उसको सही साबित करने के लिए दलाइल के अंबार फराहम करना, ये शैतानी रास्ता है। और गुनाह के बाद एहसास नदामत से मग़लूब होकर बारगाह इलाही में झुक जाना और तौबा और इस्तिग़फ़ार का अहतमाम करना, ये बंदगाने इलाही का रास्ता है। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम। अल्लाह ताला हमें उन लोगों में से बनाए। इसलिए हमेशा याद रखना, आदम और शैतान दोनों एक दूसरे के दुश्मन की हैसियत से ज़मीन पर भेजे गए हैं। अब क़यामत तक दोनों के दरमियान यही जंग जारी है। शैतान की मुसलसल कोशिश ये है कि वह इंसान को अपने रास्ते पर लाए और जिस तरह वो खुद खुदा की रहमत से महरूम हुआ है, इंसान को भी खुदा की रहमत से महरूम कर दे। उसके मुकाबले में इंसान को ये करना है कि वो शैतान के मंसूबा को नाकाम बना दे, वो शैतान की पुकार को नज़रअंदाज करके खुदा की पुकार की तरफ दौड़े। आदम और शैतान की ये जंग अमलन इंसानों में दो गिरोह बन जाने की सूरत में ज़ाहिर होती है। कुछ लोग शैतान की तरगीबात का शिकार होकर उसकी सफ़ में शामिल हो जाते हैं और कुछ लोग खुदा की आवाज़ पर लब्बे कहकर यह ख़तरा मोल लेते हैं कि अगर शैतान के तमाम साथी उसको बेइज्जत करने और नाकाम बनाने के लिए हर किस्म की तदबीरें करना शुरू कर दें, तो भी वो लोग जो है शैतान की बात को नहीं मानते, सिर्फ अल्लाह की बात को मानते हैं। हर दौर में ये देखा गया है कि सच्चे हक परस्त जो हमेशा कम तादाद में होते हैं, लोगों की सख्त तरीन अदावतों का शिकार रहते हैं। उसकी वजह यही शैतान की दुश्मनाना कार्रवाइयाँ है। वो लोगों को
सच्चे हक परस्त आदमी के खिलाफ भड़काता है, वो मुख्तलिफ तरीक़े से लोगों के दिल में उसके खिलाफ नफ़रत की आग भरता है। चुनांचे वो शैतान का आला कार बनकर ऐसे आदमी को सताना शुरू कर देते हैं। शैतान का असल जुर्म आदम एतराफ़ था। शैतान की ये कोशिश होती है कि हर आदमी के अंदर यही आदम एतराफ़ का मिजाज पैदा कर दे। वो छोटे को भड़काता है कि वो अपने बड़े का लिहाज न करे। मामलात के दौरान जब एक शख्स के ज़िम्मे दूसरे का कोई हक़ आता है तो वो उसको सिखाता है कि वो वो हकदार को हक़ अदा न करे। कोई खुदा का बंदा सच्चाई का पैगाम लेकर उठता है तो लोगों के दिल में तरह तरह की शुबहात डालकर उन्हें आमादा करता है कि वो इसकी बात न माने। दो फरीक़ों के दरमियान निज़ा हो और एक फ़रीक़ अपने हालात के एतबार से कुछ देने पर राज़ी हो जाए तो शैतान फ़रीक़ सानी के जहन में ये डालता है कि इसके पेशकश को कबूल न करो और इतना ज़्यादा का मुतालबा करो जो वो न दे सकता हो, ताकि जंग व फसाद मुस्तकिल तौर पर जारी रहे। इस तरह शैतान के बहकावों से हर जगह लोगों के दरमियान दुश्मनियाँ जारी रहती हैं। इंसानों में दो गिरोह बन जाते हैं और उनमें ऐसा टकराव शुरू होता है जो कभी भी ख़त्म नहीं होता। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।